हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पूरी की पूरी आगे की टॉपिक्स। जैसे पहला टॉपिक आज का नाम क्या है? आवर्धन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मैग्निफिकेंस। देखिए इसका मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं? आवर्धन। मतलब कैसा वस्तु का आकार क्या है और प्रतिबिंब के आकार है क्या है, इस दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए एक टर्म लाया गया है जिसे आवर्धन कहा जाता है। मतलब क्या, एक बार वस्तु की ऊंचाई ले ले, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई ले लिए और वस्तु की ऊंचाई ले लिए और इसका क्या कर लिए? अनुपात निकाल दिए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? देखिए आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी m बराबर -v/u या फिर m बराबर hi/ho। hi मतलब हाइट ऑफ इमेज, ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई मापेंगे तो मीटर में ही, वस्तु की ऊंचाई भी मापेंगे हम मीटर में ही। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम इसका मात्रक क्या होता है, यानी आवर्धन क्या होती है? एक मात्रक विहीन राशि होती है। अब समझते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है क्या? अवतल दर्पण का उपयोग। यानी तीनों दर्पण होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पन, अवतल दर्पण, और तीनों का हम क्या करेंगे? वारी वारी से उपयोग पढ़ेंगे। जिसमें पहला उपयोग क्या है, किसका है? अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण के पहला उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में। दाढ़ी बनाने का मतलब कि देखिए दाढ़ी का छोटा छोटा कण होता है ना, वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है नॉर्मल दर्पण में, इसलिए अवतल दर्पण क्या करता है? उसका गुण होता है क्या? छोटा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाना। इसलिए छोटा छोटा दाढ़ी का कण या बाल का कण क्या हो जाता है? बड़ा करके दिखने लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं? अवतल दर्पण का हम उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। इसलिए इसे भी कहा जाता है, अवतल दर्पण को हजामती दर्पण भी कहा जाता है। देखिए दूसरा का उपयोग है डॉक्टर के व्यवहार में। ठीक वही गुण, क्या? छोटे आकार का फोटो को बड़ा आकार करके दिखाता है अवतल दर्पण। इसलिए डॉक्टर क्या करते होंगे? गले, नाक, कान को देखने के लिए उसमें बढ़िया से मैग्निफिकेंस मतलब अवतल दर्पण लगा के क्या कर लेते थे? देख लेते थे। मोटर गाड़ियों में अग्रदीप तथा सर्च लाइट परावर्तक के रूप में। मोटर गाड़ी के जो अगला हेडलाइट होता है, जिसको हेडलाइट कहते हैं, उससे जब प्रकाश क्या होता है? निकलता है, तो आगे की ओर फैलता है। फैलाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण का मोटर गाड़ी के अग्रदीप, जिसको हम अंग्रेजी में हेडलाइट बोलते हैं। और सोलर कुकर में भी इस्तेमाल होता है। सोलर भी कुकर क्या होता है? एक प्रकार का कुकर होता है जिसमें जितना भी प्रकाश आता है उसको क्या कर देता है? एक केंद्रित कर देता है, जिससे कोई भी खाना क्या बन जाता है? आसानी से बन जाता है। चलिए अब अगला गुण समझते हैं। अगला उपयोग मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या किससे करें? देखिए पहला उपयोग क्या? उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब मतलब सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। उभरे होने के कारण इसे बड़ा होता है जिसके। अच्छा देखिए, साइड मिरर, गाड़ी के साइड में एक मिरर लगा हुआ रहता है। कोई भी गाड़ी, 4 चक्का 2 चक्का, कोई भी गाड़ी के साइड में लगा हुआ रहता है क्या? दर्पण, उसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण पीछे आने वाली बहुत से बड़ी गाड़ियाँ भी होती है, उसमें छोटा करके दिख जाता है। इसलिए उसका इस्तेमाल क्या किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इन गाड़ी को साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण में। अब अगला समझ लेते हैं क्या? समतल दर्पण। समतल दर्पण का उपयोग क्या हो जाएगा? सिंपल से हमारे सवेरे सवेरे देखते होंगे अपना चेहरा, यानी मनुष्य अपने चेहरा देखने में प्रकाश के नियमित परावर्तन करने के लिए भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बस ये हो गया तीनों दर्पण का उपयोग। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और यही हमारे नए अंतिम टॉपिक्स हो जाता है इस लेसन का, जिसमें क्या है? बिना स्पर्श किए बताए कि दर्पण समतल है, उत्तल है, अवतल है। समतल देखिए पहले छू के समझ लेते। छू के कैसे? अगर छूने के साथ अगर धंसा हुआ परावर्तक सतह दिखा हमको, जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगर इसका धंसा हुआ प्रतीत हो जाएगा तो इसको हम क्या बोल देंगे? अवतल दर्पण। अगर नॉर्मल रहा, इसको छू रहे हैं, छूने के बाद क्या होगा? अगर वो समान रूप से समतल दिखाती है, समतल दर्पण, और ऐसा मतलब ये उभरा हुआ प्रतीत हो गया, तो यह हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। ये छूने के बाद हमको पता चल सकता है, लेकिन अगर बिना छुए हुए पता करना चाहे तब कैसे पता करेंगे? इसीलिए यही क्वेश्चन पूछा गया है क्या? बिना स्पर्श किए हम कैसे पता करेंगे दर्पण समतल है, उत्तल है या अवतल है? तब आप इसका आंसर समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए दर्पण के निकट किसी वस्तु को रखने में जिस
जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के बराबर दर्पण के पीछे बनता है वह दर्पण समतल होता है। मतलब क्या, एक दर्पण लिए, 3 दर्पण को रख दिए, तीनों दर्पण समतल, उत्तल और अवतल, समतल, उत्तल, अवतल रख लिए। लेकिन अब क्या करेंगे, बारी बारी उसके सामने कोई एक वस्तु रखेंगे। अगर वस्तु का फोटो दर्पण में क्या दिखे, आभासी, सीधा और वस्तु के आकार का दिखे, तो समझ जाइएगा क्या वो समतल दर्पण है। और दूसरा का अब अगला समझते हैं, क्या वह समतल दर्पण होता है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है, वह अवतल दर्पण होता है। मतलब छोटा, जैसे हम रखे ये पेन का रखे, पेन का देखिए रखे तो हम क्या देख रहे हैं, क्या समान आकार का दिख रहा है प्रतिबिंब दर्पण में, तो हो जाएगा समतल दर्पण। अगर हम ऐसा छोटा सा कोई वस्तु रखे और इसमें इसका आकार क्या दिखे, इतना बड़ा दिखने लगे, तो समझ जाएंगे क्या वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अगर वही ठीक अपोजिट, इतना बड़ा प्रतिबिंब, इतना बड़ा वस्तु रखे और इसका जो फोटो होगा, मतलब प्रतिबिंब जो होगा, अगर इतना छोटा सा हमको दिखने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे क्या वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। बस आज के लिए यही लेसन पूरा हो गया है कंप्लीट। अब बस प्रकाश यानी प्रकाश के परावर्तन का यही लास्ट टॉपिक्स था। अब इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और तब चलेंगे अगले लेसन की ओर जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। धन्यवाद।